जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको रामचरितमानस के बारे में आगे कुछ बताऊंगा। रामचरितमानस को कहते हैं पांचवा वेद है ये, ऐसा संत हमारे कहते हैं। चार वेदों के बारे में तो आप जानते ही हैं, और उनसे अलग इसको पांचवा वेद कहा गया। बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसी महाराज द्वारा लिखित है। तुलसी बाबा कहते हैं, मैंने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस ग्रंथ को लिखा, और ये भी कहा कि तुलसी बाबा ने जब इसको लिखना शुरू किया, संस्कृत में पहले शुरू किया, लेकिन जितना लिखते थे शाम तक, सुबह खाली मिलता था, कागज कोरा मिलता था। कहते एक सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा, जो कुछ रोज लिखते सुबह मिटा मिलता। गोस्वामी जी परेशान, और इस परेशानी को देख कर शंकर भगवान तुलसी बाबा के सपने में आए और प्रेरणा दी कि आप जो हैं इस ग्रंथ को संस्कृत में ना लिख के ठेठ भाषा में लिखिए, ताकि कोई भी इसे समझ सके, पढ़ सके। संस्कृत भाषा हर कोई नहीं पढ़ सकता, ना समझ सकता। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, इसलिए भगवान शंकर ने तुलसी बाबा को प्रेरित किया, और उस पर तुलसी महाराज इस ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। अवधी भाषा, ठीक, जो अयोध्या के एरिया में बोली जाती थी। मिक्स है ये, इसमें बहुत सी भाषाओं के शब्द इसमें समाहित हैं। इस तरह ये ग्रंथ पूरा हुआ। वैसे तो कहते हैं बाबानंद, काशी के जो विद्वान लोग थे वो बाबा से चिढ़ गए कि उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा, और इस पर विरोध करने लगे तुलसी बाबा, और कहते हैं ऐसा हो गया कि हम देखेंगे कि इनका ग्रंथ अच्छा है या और दूसरे ग्रंथ अच्छे हैं। इस एक तरह से ना कंपटीशन सा हो गया, और हुआ क्या, सभी ग्रंथ ऊपर रख दिए, और जो बाबा ने लिखा था तुलसी बाबा ने, उसको नीचे रख दिया। रात के समय सुबह देखते हैं कि तुलसी बाबा का रामचरितमानस सबसे ऊपर मिला और बाकी सब नीचे मिले, और उस पर भगवान शंकर की सही भी थी। मतलब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये ही सबसे अच्छा ग्रंथ है। उसके बाद तो सब ठंडे पड़ गए, तुलसी बाबा की वाह वाह हो गई। बड़ा पवित्र ग्रंथ, दुनिया के हर कोने में गाया जाने वाला ग्रंथ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसको गाया नहीं जाता। घर घर में गाया जाने वाला ग्रंथ है।
हम कहें किसी ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है, रामचरितमानस में ऐसी क्या खास बात है। तुलसी बाबा ने कहने लगे, इसमें है तो कुछ नहीं खास, एक ही चीज खास है। क्या खास है? यही मैं इसमें जो है भगवान का नाम है और कुछ नहीं। भगवान का नाम ऐसा क्या है? यही मैं राम नाम उदारा अति पावन। बाबा कहते हैं ये बड़ा पवित्र है, अति पावन, बहुत पावन, थोड़ा नहीं, अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराणों का और वेदों का सार है। चारों वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं बाबा। श्रुति माने वेद, वेदों का सार इसके अंदर है सारा। जो कुछ वेद पढ़ोगे चार, जब समझ में आएगा वो इसके पढ़ने से समझ में आ जाएगा। पुराण सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ो। पुराण श्रुति सारा, पुराणों का और वेदों का सार है भगवान का नाम। और नाम की बड़ी महिमा गाते हैं तुलसी बाबा, बड़ी महिमा गाई है राम की, नाम की। हम भी गाते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बाबा ने 9 दोहों में राम के नाम की व्याख्या की है। 9 दोहे और 91 चौपाई लाइन राम के नाम की व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी की। अगर इस नाम की व्याख्या हम सही तरह से करने लग जाएं तो 9 दिन इसी में लग जाएं, कथा तो अलग रह जाएगी। ऐसी अद्भुत व्याख्या तुलसी बाबा ने की। दो चार चौपाइयां हम करते हैं, ज्यादा नहीं। बाबा लिखते हैं महामंत्र, राम का नाम क्या है? महामंत्र। जे ही जपत महेशु, जिसको भगवान शंकर जपते हैं। काशी मृत्यु हेतु उपदेश, और जो काशी में जिन जिन की मृत्यु होती है उसके कान में भोले बाबा राम का नाम फूक देते हैं। कोई भी, खाली मानव की बात नहीं है, एक नाली का कीड़ा भी अगर मर जाएगा तो भोले बाबा उसके कान में भी राम का मंत्र दे देते, अमर, वो भव सागर को पार हो जाता है, दोबारा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसा मंत्र है, ये महामंत्र है। इसी को जपने से गणेश भगवान प्रथम पूज्य हुए। हमारे संस्कार में भगवान गणेश